This news is brought to you by Abhilashi University, Chalchok, Mandi. प्रदेश सरकार गौ संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास तथा सहयोग कर रही है। इसमें आम लोगों को भी गौ माता की सेवा के लिए हर संभव सहयोग देना चाहिए। ये बात प्रदेश के ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने करसोग के सेरी बंगलो पंचायत में गौ सदन का उद्घाटन करते हुए कही। इस मौके पर विधायक हीरालाल, जिला परिषद सदस्य बिहारी लाल शर्मा, पंचायत समिति करसोग अध्यक्ष भास्कर शर्मा, भाजपा मंडल करसोग के अध्यक्ष कुंदन ठाकुर, गौ सेवा संगठन प्रदेश अध्यक्ष अशोक शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कृष्णा गौ सदन का उद्घाटन करते हुए ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने सभी लोगों से आग्रह किया कि वे गौ धन को बेसहारा होने के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ें, सेवा करें और गौ माता के संरक्षण को समाज सेवी लोग भी सरकार के साथ चलते हुए सहयोग करें। उन्होंने इस मौके पर 10 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। पहल की हमारी सभी संचालन समिति और यहाँ पर सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ संचालन समिति का और उन महानुभाव का जिन्होंने इस गौशाला के लिए जो है वो जमीन दान की और इस सेवा कार्य को जो है वो आगे बढ़ाया। और इसके लिए मैं धन्यवाद माननीय विधायक जी का भी करता हूं, क्योंकि मैं कई दिनों से इन्हें कह रहा था कि अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितनी भी गौ माता है और वो जो सड़क पर है, हमें उसे आश्रय स्थल बनाना है। जो गौ माता हम सबकी चिंता करती है, लेकिन हम बड़े स्वार्थी हैं, दूध पिया और फिर उसको सड़क पर छोड़ दिया। हमने उसको सड़क पर नहीं छोड़ना है, हमने उसको आश्रय स्थल तक पहुंचाना है। और ये निर्णय जब जयराम ठाकुर जी की सरकार बनी तो जो पहले 2 निर्णय लिए गए, उनमें से एक था कि जो बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन हैं और उनकी आयु 80 वर्ष से ज्यादा हो गई है, उनके लिए पेंशन आयु सीमा कम करके यानी 70 वर्ष करके उनको जो है वो पेंशन लगाने का काम श्री जयराम ठाकुर जी ने किया। और दूसरा काम, ये हमारे गौ माता का, ये हमारी आस्था का विषय है और हमारी मां जो है वो सड़क पर नहीं होनी चाहिए। इस करके हमने गौ सेवा आयोग का गठन किया और गठन करने के बाद हमने बड़ा निर्णय लिया कि ऐसी जो गौशालाएं, जो नौजवान, जो स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आती हैं, तो हम 500 रुपए महीने का जो है वो गौ संचालन के लिए प्रति गाय लागू देंगे। और मैं ये समझूंगा कि इस महीने से नड्डा जी आपने इसकी शुरुआत कर देनी है कि इनको 500 रुपए प्रति गाय के हिसाब से जो है उनको देना शुरू कर देना है। और दूसरा मैं कहूंगा कि जो कार्यवाही शेष रह गया है, जितना भी मैं वीडियो साहब को कहूंगा कि एस्टीमेट बना करके आप भेजें, हम इसकी फेंसिंग भी करेंगे, इसका तूड़ी शेड भी बनाएंगे और इसको और जैसे हीरालाल जी ने कहा कि एक शेड हम और बनाएंगे, तो हम उसके लिए 10 लाख रुपए जो है वो हम आपको इसके लिए भी तकलीफ करेंगे। प्रधान जी ने भी इस विषय को रखा कि सड़क भी जो है वो बननी चाहिए। हमने निर्णय लिया है कि एक पंचायत 1 साल के अंदर 5 बड़े काम करे। मैं प्रधान जी को कहूंगा कि उन बड़े कामों में आप सड़क के काम को भी जो है वो डाल दें और इसके बड़े काम को जो है वो हम ग्राम पंचायत के माध्यम से जो है उसको करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए करसोग से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। Abhilashi University, Chalchok, Mandi. Only university promoted and managed by Himachali persons and to get UGC approval in first instance. 7 years of finest existence. Excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA, B.Ed, BSc, B.Ed, B Pharmacy, B Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda.
Diploma in Art and Craft, BSc MLT, BSc Agriculture, BA MS BPT, MSc in Agriculture and Zoology, MA in Education and Economics, MTech, M Pharmacy, PhD. Contact for more details. वासियों को एनएचपीसी की पार्वती 3 पावर स्टेशन की ओर से भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अंतर्गत मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव और 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। पिछले 75 सालों में हमारे देश ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि उद्योग, पर्यटन, रेल व सड़क परिवहन, सिंचाई, विद्युत इत्यादि में अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं। इसी विकास की कड़ी में एनएचपीसी ने भी जल विद्युत विकास के माध्यम से देश के विकास में अहम भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं कामना करता हूं कि प्रत्येक भारतवासी कोरोना महामारी के इस दौर से बीमारी से सुरक्षित रहे और हमारा देश जल्द से जल्द इस संकट की घड़ी से पूर्ण रूप से आज़ाद हो जाए। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस कोरोना महामारी के बचाव हेतु मास्क अवश्य पहने व 2 गज की दूरी जरूर बनाए रखें ताकि इस महामारी से बचा जा सके। जय हिंद, जय भारत।